आपकी अमरता और मृत्यु के बीच का कंपटीशन है। एंड यू आर जस्ट द विटनेस ऑफ दिस यू आर, ना आप इस तरफ हैं ना आप इस तरफ हैं। देह मृत्यु की तरफ बढ़ रही है और जीवन सत्य की तरफ। कितना बड़ा पैराडॉक्स है। शायद हम सोचते नहीं है इस तरह से, जीवन को इस दृष्टि से देखते ही नहीं है। हम अभी भी शरीर के दृष्टि से, मन की दृष्टि से देख रहे हैं। अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कभी बुरा नहीं है, लेकिन सेलिब्रेशन बढ़ते हुए की होनी चाहिए कि घटते हुए की होनी चाहिए। जो ढलान पर हो, उम्र की ढलान पर हो, उसको सेलिब्रेट करते टाइम थोड़ा होशियार होना चाहिए। जो उम्र की चढ़ाई चढ़ रहा हो, जीवन की ऊंचाइयां, वो मैं समझ सकता हूँ, ही और सी इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट। बट जो ढल रहा हो, वो किस चीज का सेलिब्रेशन कर रहा है कि हम ढल रहे, ढलती उम्र। सर, सत्य की ओर एक कदम का सेलिब्रेशन तो कर सकते हैं। सत्य की ओर बढ़ते कदम का जरूर सेलिब्रेट, वही वर्थ सेलिब्रेटिंग है। खुशी इस बात की है कि देह आप मृत्यु की तरफ भाग रही और हम सत्य की तरफ। ये कंपटीशन में देखे कौन अपना टारगेट पहले पूरा करता, कौन अपना टारगेट पहले पूरा। और आप दोनों को जान रही, मृत्यु की तरफ बढ़ते शरीर को आप अनुभव कर रही हैं और सत्य की तरफ अंतर की यात्रा को भी आप दोनों को जान रही। आप ही विटनेस हैं, बाहर दूसरा किसी को मालूम नहीं इस बात। दूसरा कोई नोटिस नहीं कर सकता इस बात। और आप जान के अंदर प्रसन्नता, अगर आपकी गति मृत्यु की गति से फास्ट है, ज्यादा है, क्विक है, तो आप मुस्कुराएंगी। आप मृत्यु से कहीं आप मुझे डिफीट नहीं कर सकते। द चैलेंज इज बिटवीन मी एंड यू, and I am accepting this challenge. I am accepting this challenge कि मृत्यु पहले आती है या मुक्ति पहले आती है। और यही शायद मैं नित्य आपको सिखाता हूं। शब्दों का फेर हो सकता है, शब्दों का फेर हो सकता है, लेकिन रोज इसी नजर से मैं रोज बताता हूं। और ये भी कहता हूं, आप शरीर में केंद्रित होके चीजों को देखते, सुनते, करते, मन में केंद्रित होके देखते, सोचते, करते, या चैतन्य में केंद्रित होके सोच, देखते और करते, आपको फर्क मालूम पड़ जाएगा। जब देह और मन की नजर होगी तो संसार है, दुनिया है। और जब अंततम की नजर होगी, अंतःकरण की नजर होगी, तो सत्य है। ये अर्ध सत्य है, आंशिक सत्य है, भ्रम भी हो सकता है, लेकिन अंतर में कोई भ्रम नहीं, बहुत क्लैरिटी है। पग पग पर उसका प्रूफ है। वहां दूसरा कोई व्यक्ति प्रामाणिकता आपको सर्टिफिकेट नहीं कर रहा, लेकिन आपको मिलती हुई जो शांति है, तृप्ति है और आनंद है, वही उसका प्रमाण। कि यमराज अगर नॉक करे आपके दरवाजे पे, आप मुस्कुरा के कहे आपका स्वागत है। इससे के पहले आप मेरे पास पहुंचे, मैं पहले ही परमात्मा के पास पहुंच चुकी हूँ। आप मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मेरी यात्रा आपकी यात्रा से पहले ही पूरी हो चुकी है। क्या इतनी मुस्कुराहट, इतना आत्मविश्वास आप में आ सकता है? और इसी के लिए मैं ये सत्संग संचालित करता हूँ, इसी के लिए कि आपका दृष्टि परिवर्तन हो जाए, आप उस नजर से पूरे संसार को देखने लगे। इससे आपके बाहर के काम कुछ नहीं रुकेंगे, आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते चले जाएंगे। जो भी कमिटमेंट है आपके ओनर होते चले जाएंगे, लेकिन स्ट्रगलिंग करके नहीं, तनाव मुक्त होते नहीं, तनाव मुक्त होके शांति से। अचीवमेंट वही है जो शांति से मिले और फ्रीडम में मिले। स्ट्रगल करके अगर अचीवमेंट मिलता तो उसकी कॉस्ट बहुत देनी पड़ती है हमको, स्ट्रेस के रूप में देनी पड़ती है, वरीज के रूप में देनी पड़ती है, और वो जीवन पे भार बन जाती है, वो चक्रव्यूह बन जाता है जीवन का। हम चक्रव्यूह खोलने का प्रयास करते हैं और चक्रव्यूह को खोलने की चाबी अंदर है, और आप बाहर बार बार ये संसार के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं।
इसलिए जब अंतर्दृष्टि से जीवन संचालित होता है, कंडक्ट होता है, तो उसकी एक बात ही निराली है, एक अनोखी है। फिर हर दिन आपके लिए शुभ है, क्योंकि कुछ न कुछ अंदर ऐड कर दिया गया है। इससे के पहले बाहर गया, एक दिन मृत्यु के तक करीब गए, अंदर उससे ज्यादा ऐड कर दिया हमने। आप इस डिफरेंस को समझने में अगर कॉम्पिटेंट हो जाए, देन यू आर रियली सक्सेसफुल पर्सन मेरी नजर में। क्योंकि आत्म धन और परमात्म धन सबसे बड़ा धन है, माया का धन कुछ भी नहीं। जो धन ईश्वर ने आपको दिया है, ईश्वर को वापस लौटाना है। संसार में जो ईश्वर ने आपको दिया वो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, आप कुछ भी लेके जा नहीं सकते, क्योंकि न लेके आते न लेके जा सकते। लेकिन जो आत्मधन है, ईश्वर का अंश है, जो वहां से अलग हुए, वापस समर्पित होकर उसी भाव में विलीन हो जाना। लेकिन सत्संग हमारा कहता है, ये कंपटीशन रोज है हमारे जीवन में, अभी है। हम कल पे टाल रहे, हम आज को कल में बदल रहे हैं, और मैं बोलता हूं आप कल को आज में बदलिए, फर्क इतना ही है। और कबीर दास ने कहा है कि काल करे सो आज कर, जो टुमारो करना है वो टुडे कर लो, और जो टुडे करना है वो राइट नाउ कर लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करोगे कर। पल में प्रलय आते देर नहीं लगती, तुम इंतजार करते ही रह जाओगे और मृत्यु आ जाएगी। इसलिए काम निपटा लो, तुम मुक्त हो जाओ, फिर मृत्यु को आने दो। क्या सुनने में खराब लगती है बात? नहीं सर, बहुत अच्छी लगती है। कंपटीशन तुम्हारा और किसी और का नहीं है, कंपटीशन तुम्हारे आत्मा और शरीर के बीच में है। ये मरण धर्म और अमरता के प्रति रेस है। This body and mind is being dragged towards the death point. और आप बोलते इससे पहले कि तुम डेथ पॉइंट में जाओगे, हम पहले अमर पद को उपलब्ध हो जाएंगे। और उस अमर पद की सर्टिफिकेशन बाहर से नहीं होती, ये भी ब्यूटीफुल चीज है। बाहर कोई तुम्हें सर्टिफाई नहीं कर सकता कि आपको अंतर में अमर पद मिल गया है। इसलिए एक एक दिन अच्छा हो गया, आप लोगों ने एक सैटरडे के दिन रिक्वेस्ट कर ली, तो सैटरडे का दिन, जन्मदिन, कुछ स्पेशल भेंट आपके लिए शायद मैं दे सकूं आज। अनमोल और रिटर्न गिफ्ट है सर, ये अनमोल रिटर्न गिफ्ट। और ये इस तरह से है कि जो देह हमारी है, जैसे मैंने कल परसों कहते रहता हूं, एक पशुता को रिप्रेजेंट करती, मन हमारा मानवता को रिप्रेजेंट करता है। हम मानव बन के रोज जी रहे, पशु बन के तो कोई नहीं जी रहा है, बिल्कुल 100% ट्रू। मानव बन के हम जी रहे कि दिव्यता के जीवन में हम प्रवेश कर रहे हैं, दिव्य जीवन जी रहे कि मानव एक एक दिन, एक एक घंटा हम कहाँ से देखते हैं, कहाँ से सुनते हैं, और कहाँ केंद्र है हमारा? केंद्र हमारा मन है कि केंद्र हमारा अंतःकरण? टेस्ट यहाँ है, कंपटीशन यहाँ है, चुनाव यहाँ है, सफलता और असफलता यहाँ है, और जानने वाले आप हैं। ये भी कमाल देख लो, कोई दूसरा नहीं जान रहा कि आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। आप अगर मन से ऑपरेट कर रहे हैं, आप ये भी जानते हैं, आप अंतःकरण से ऑपरेट करते हैं, आप ये भी जानते हैं। तो इसकी कसौटी आप ये मत बनाना कि इतने साल से चूक मैं सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, तो बहुत सारे तनाव अब हमें नहीं आते, बहुत सारी चीजें नहीं होती, घबराहट नहीं आती, बहुत अच्छी बात। तो अब तो एक एक दिन आपका दिव्यता में गुजरे, मनुष्यता में नहीं, मानवता में नहीं।
दिव्यता अमृत की तरफ ले जाएगी। मानवता अल्टीमेटली मृत्यु की तरफ ले जाएगी। और मैं मृत्युर्मा अमृतम गमय जब सिखाता हूं, उसका यही अर्थ है। मृत्यु से अमृत की ओर आप कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? कोई वाक्य पढ़ के नहीं, कोई शब्द पढ़ के नहीं, कोई लकड़ी पकड़ के नहीं। इस दिव्यता में बढ़े हुए आपके एक एक कदम अमरता की तरफ जा रहे हैं। और मन में जिया एक एक पल मरण धर्म हो रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है। हम दिन को तभी सेलिब्रेट करें कि आज हमने दिव्यता के 10 कदम लिए। मृत्यु ने 5 कदम उठाए जरूर, क्योंकि हर दिन शरीर जर्जर हो रहा है, हर दिन शरीर मृत्यु के करीब जा रहा है। तो जितने कदम ये बढ़ा, उससे डबल कदम हम अंदर बढ़ चुके हैं। और सबसे बढ़िया बात है, ये हमें नहीं बताने की जरूरत पड़ी है, कोई नहीं बताएगा। आपको अंदर स्वयं महसूस होगा कि इस रेस में हम जीत रहे। आई एम विनिंग दिस रेस। प्रतिभा, तुम्हारे लिए स्पेशली है। तुमने परसों घबराहट और चिंता की बात व्यक्त की थी, उस पर फोकस ही छोड़ दो। मृत्यु अपना काम करेगी, अपने समय पर ही आएगी, उससे पहले नहीं, उससे बाद में नहीं। लेकिन जीवन का तो सदुपयोग कर लो अमर होने के लिए। कोई दवाई जन्म से मृत्यु की तरफ आपको नहीं रख सकती, भेज नहीं सकती। मृत्यु है तो डेथ है तो है, सभी के लिए, इरिस्पेक्टिव। बट ये अंतर ज्ञान आपका, ये अंतर बोध आपका, ये विवेक और प्रज्ञा आपको उसमें रख सकती है, आपको अजेय बना देगी। और यही मैं रोज सिखाता हूं। आप इतने अजेय हो जाएंगे, आपको फील हो कि मैं बिल्कुल अमरत्व में पहुंच चुकी हूँ और पहुंच चुका हूँ। मृत्यु कल हो, परसों हो, आज हो, कुछ फर्क नहीं। क्योंकि जो कल होना था वो मैंने आज कर लिया, जो आज करना था वो मैंने अब कर रही हूँ। अब मैंने दुनिया का प्रेफरेंस सेकेंडरी टर्सरी पीछे कर दिया है। अब आत्म मुक्ति, आत्म बोध हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अटेंशन अब इसको देती हूँ, क्योंकि जहां अटेंशन जुड़ता है, जितने लंबे समय तक जुड़ता है, वहीं आपको प्रतिफलन चालू हो जाता है, वही फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपको करना कुछ नहीं, यू आर नोइंगनेस। आपका अटेंशन, आपका समय आपने एम्प्लॉय कर दिया, अंदर परिणाम आ गया, रास्ते खुलते चले जाते हैं, रास्ते मिलते चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ इंसान निरअहंकार हो जाता है, यहाँ इंसान जाग जाता है। मन के तल पे जीता हुआ व्यक्ति अभी भी अहंकार के बोझ में जी रहा है, माया के स्वप्नों में जी रहा है, माया की हिप्नोटिज्म से इन्फ्लुएंस्ड, उसका हर डिसीजन, हर सोच। लेकिन जब आप अपने अंतःकरण से जीने लगते हैं, तब आप माया के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल बाहर आ गए। और मरण धर्मा इस अहंकार के क्षेत्र से भी बाहर आ गए। आप अपनी जीवंतता में आ गए, अवेकन हो गए। पहले रोज सुबह वेकअप होते थे, अब वेकअप से एक स्टेज आगे आ गए, अवेकनिंग। इसीलिए तो मैंने इस अवेकनिंग स्टेज को दिव्यता कहा है। आपने बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जिया है, बहुत दफे घबराहट को देखा है, बहुत दफे चिंताओं को झेला है, बहुत दफे सफर किया है, बहुत दफे सेंसेशन ऐसे आए हैं कि ये करूं कि ये करूं, चित्त परेशान। घुट घुट के कई दिन निकाले, कई क्षण जीवन के निकाले।
ये जो जीवन की क्वालिटी है, ये मन के तल पे दिया हुआ जीवन होता है। लेकिन अंतर तन से जब हम जीवन जीते हैं, तो ना भार है, ना घुटन है, ना स्ट्रेस है। उसकी लिविंग की क्वालिटी ही बिल्कुल डिफरेंट आपको उठा देगी। और आप प्रतिदिन सेटिस्फाइड रहेंगे। एवरी डे यू आर सेटिस्फाइड, मोर देन सेटिस्फाइड कि मैंने आज का जीवन जी लिया। आई हैव डन इट टुडे। और ये समझ लीजिए आपके सामने आपका और मृत्यु का चैलेंज चल रहा है। आप जीवन को अमर बनाना चाहते हो, मृत्यु जीवन को छीनना चाहती है। एक एक दिन मृत्यु आपसे छीन रही है, और आप अंदर से उसको अमर तत्व देने के प्रयास में। हर एक दिन जो बाहर गुजरे, उससे ज्यादा 2 दिन के आप अंदर अचीवमेंट करने हैं। आप 3 दिन के अचीवमेंट करने, एक वीक के अचीवमेंट करने। एक दिन बाहर गुजारो तो एक वीक का अचीवमेंट आपका अंदर होना चाहिए। इतने दिन खाया पिया सब कुछ किया, कहाँ चलेगा? कहीं कुछ होता नहीं, सब व्यर्थ जाता है पूरा। कुछ रुकता नहीं, कुछ ठहरता नहीं। कितने स्ट्रेस लिए, कितने आपने प्रयास किए, फेल हुआ, सफल हुए, चिंताएं बढ़ी, कहीं कुछ नहीं रहा। आगे भी कुछ नहीं रहेगा, आएगा चला जाएगा। बट जो आप अंतर विजय पे जो निकले हैं अभी, इस दिव्यता के साथ, वो गोल पोस्ट आपको पहले मिल जानी चाहिए, इससे पहले के बाहर की गोल पोस्ट हो। और सिर्फ ये मैंने कहा, आप ही दोनों गोल पोस्ट को जान सकते। दोनों का आभास आपको होता, आभास, कोई रिटन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब आप अपने अंदर गहराइयों में जाएंगे तो उसका भी आभास आपको ही होगा। और जब आप फिजिकली डिक्लाइन होते तो उसका आभास भी आपको होता है। और जब आप ईश्वर की शरण में रहते हैं अंदर, तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है आपके विजन में। जो बाहर कंफ्यूजन है, वो और भी क्लैरिटी आ जाती है। इसीलिए तो दिव्यता पे चले हुए लोग अपनी मृत्यु भी डिक्लेयर कर देते, मृत्यु का समय भी बता देते, क्योंकि उनका विजन वो अंदर से जान लेते, वो अंतर्यामी हो जाते। उनका आयाम जो अंतर से जाता है, वो चारों तरफ फैल जाता है। जितना ही अंदर गहरा जाएगा, उतना ही बाहर विकसित होता चला जाता है जीवन। जो आपको करना था बाहर के जगत में कर लिया, काफी कर लिया, बहुत हो। और यूं लगे रहेंगे तो कभी खत्म भी नहीं होगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। बाहर के काम यूं ही रोज आते रहे, वो अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे आपके लिए। वो तो 10 to 20% रह गए सर। 80% आपकी प्राथमिकता है अपने अंतर जीवन के प्रति। अंतर का जीवन कितना मधुर मृदुल हो जाए, कितना सहज और सरल हो जाए, कितनी दिव्यता के गुणों से भरने लगे आप में। और मैंने कहा, इसका सर्टिफिकेट आप खुद देंगे, खुद महसूस करेंगे। जो इस तरह से जीने का चैलेंज एक्सेप्ट करता है या जीने लगता है, उसका हर एक दिन सफल जीवन कहा जाएगा। क्योंकि वो मृत्यु से आगे
रहता हमेशा, हर दिन कंपटीशन में हो आगे। और आगे है इसका इसका सर्टिफिकेट मेरे शब्दों में नहीं है, आपके अनुभव में आएगा। यू विल रियलाइज इट कि जो मैंने बोला था वो कितना सही था। अभी आप सिर्फ शब्दों के द्वारा उसे जान रहे हैं, फिर आप अपने एक्सपीरियंसिंग में उसको घटित होता देखेंगे। सो दिस इज द की कि जीवन की मुक्ति की चाबी हम आपको बता रहे हैं। कहीं जाना नहीं, कहीं भटकना नहीं, कुछ भी करना नहीं। आपके चेहरे से आपके अंदर की शांति खिली हुई दिखनी चाहिए चेहरे। आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए चेहरे। बाहर की कॉस्मेटिक्स नहीं, अंदर की वैल्यूज आपकी कॉस्मेटिक बने, अंदर की फीलिंग्स आपकी कॉस्मेटिक बने। आत्मविश्वास, अंदर की शांति, अंदर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल इतना गहरा हो जाए। आपको हर दिन शाम को ये लगे, यस आई डिड इट, आई डिड इट। आज का जीवन मैंने बहुत अच्छा जिया, बहुत अच्छा जिया। बहुत अच्छा जिया मीन्स बॉडी और मन से ज्यादा प्रोग्रेस हमने कर दी। आई हैव डिफीटेड द माइंड एंड बॉडी टुडे। द रेस इज ऑन एंड आई एम द विनर। ये फीलिंग एवरी डे, शाम को हो, रात को हो, सोने से पहले हो। आई हैव लिव्ड दिस डे टू द बेस्ट ऑफ माई पोटेंशियल, स्पिरिचुअल पोटेंशियल, नॉट फिजिकल एंड मेंटल पोटेंशियल, टू स्पिरिचुअल पोटेंशियल। इस बात का आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। और दूसरी संसार की किसी चीज की कोई चाह नहीं, अचाह में। क्योंकि जब अहंकार नहीं रहता तो चाह समाप्त हो जाती। तो अब एक ही चाह है प्रभु की, और वो आप दिन में समझ जाते कि प्रभु आज क्या चाह रहा हमसे, और आप उसी में लीन हो जाते। कितना सुखद जीवन होता है, कितना आनंदपूर्ण जीवन है, कितना सौहार्द जीवन है कि प्रभु की इच्छा में आप अपने को समर्पित किए हुए हैं, प्रभु की चाह में जी रहे। इससे खुशी वाला दिन कौन हो सकता है। अपनी चाह को आपने रिप्लेस कर दिया, फिनिश कर दिया, क्योंकि मैं न रहा। अब प्रभु की चाह से आपने जीवन जीना शुरू किया, और इतना अच्छा गुजरा जीवन। इतनी मुस्कुराहटें थी, इतनी सुगंध थी अंतर की उस जीवन में, इतनी शांति थी, इतना सत्य था कि जैसे आप ही सच्चिदानंद हो गए। आप ही अंदर सच्चिदानंद होके नाचने लगे। वाओ, what a life, what a gift God you have given to me. I have never realized it. ये छुपा हुआ खजाना आपके अंदर है, और आप उसे बाहर ढूंढ रहे। खुशी कोई एबीसीडी तुम्हें दे देगा, सेटिस्फेक्शन कोई और देगा, शांति कोई और देगा, नहीं। आप जितने ही गहरे होते जाएंगे अपने अंदर में, उतनी ही ज्यादा डिविनिटी आएगी, और उतनी ज्यादा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। आई हैव रियली लिव्ड दिस डे। ऐसा ऐसा दिन मैंने अपने जीवन में आज तक कभी नहीं दिया जो आज दिया। और ये एवरी डे आपकी फीलिंग आएगी, हाउ वंडरफुली आई एम लिविंग इट। आप चाहे बाहर निकले या निकले, खाना खाएं ना खाएं, आधा खाएं, किसी से बात करें या ना करें, बट एवरी डे दैट यू लिव,
मुस्कुराने से भरा हुआ हो, मुस्कुराहट से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ हो और आनंद से भरा हुआ। इटर्नल हैप्पीनेस। नाउ यू हैव जॉइंड द सोर्स ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस की धार आपने पकड़ ली अंदर, और जब इटर्निटी की हैप्पीनेस मिलती है वो नेवर एंडिंग है। Godliness is never ending, and bodiliness will end any day. Bodiliness will go any day, but godliness will never end. वो धागा हमने पकड़ लिया, सूत्र पकड़ लिया। अब लोग क्या कहते हैं उनका क्या फर्क पड़ता है। वो 20 कदम पे खड़े और आप 80वें स्टेप पे ऊपर है, आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है कि 20 कदम वाले को ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो 20th स्टेप पे खड़ा उसे दुनिया ज्यादा दिखाई दे रही है, जो 80th स्टेप पे खड़ा उसे दुनिया ज्यादा दिखाई दे रही है। तो नीचे के लोग तो इसलिए तो आपको कहेंगे कि आप इतने ऊपर कैसे पहुंच गए। चढ़ना दोनों ने साथ चालू किया, वो आज 20वें मंजिल पे हैं और आप 80वें मंजिल पे कैसे चढ़ गए। यही ब्यूटी इस जीवन की आपके जीवन में उतरे। ये जीवन ही इतना मधुर हो सकता है। आप खुद सोचें, क्या जीवन इतना मधुर हो सकता है, इतना सरल हो सकता है, इतना सहज हो सकता है, इतना सुखी हो सकता है, इतना शांत हो सकता है। ये सिर्फ बातों में मैंने कही थी, सुनी थी, कल्पना की थी। और यहाँ आप साक्षात वो डिविनिटी ही परमात्मा है। जो ये फीलिंग आप जिएंगे दिन में, दिस इज गॉडलीनेस। अदरवाइज यू आर बॉडीलीनेस। दिस इज गॉडलीनेस। ईश्वर नहीं होता कहीं, ईश्वर व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो एक एक दिन आप जिएंगे गॉडलीनेस में, इसी को सी डिविनिटी कहा गया है। आप दिव्य हो गए, आप मानव नहीं रहे, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी हायर अप हो गई, परम से जुड़ गई, परमात्मा से जुड़ गई। अब तो आप नाच रहे सुबह दोपहर शाम हमेशा, क्योंकि एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास शब्द नहीं रहेंगे, तो इट इज जस्ट डांसिंग वे। मुस्कुरा रहे अपने ही ऊपर कि हमने क्या क्या सोचा था, जिंदगी क्या है, जिंदगी कहाँ जाएगी, और फिर 60 साल के बाद क्या करेंगे, और 70 के बाद क्या करेंगे, और फिर एंड अप में अपनी प्रॉपर्टी किसको लिख के जाएंगे, किसको बुलाएंगे, किसको देंगे, नहीं इसको नहीं देगा, अरे उसको नहीं। दिस मोड वी हैड बीन लिविंग सो फार। बीमारी, डॉक्टर, इमरजेंसी, इंश्योरेंस सब कराने के चक्कर में थे। लेकिन यहाँ एक ऐसा इंश्योरेंस हो गया अंदर। इसीलिए मैंने कहा था कि आप पहला जन्म हुआ माँ बाप से जन्म हुआ होता है, वो जीवन जीते हैं। यहाँ आप दोबारा अपने ज्ञान से गुरु के सानिध्य में दोबारा जन्म लिया आपने, और ये जीवन उस जीवन से बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि उस जीवन की जो रूपरेखा थी, जो गाइडलाइंस थी, जो जिन्होंने गाइड किया आपको, जिन्होंने डायरेक्ट किया, वो बेचारे उसी उसी संसार के रहने वाले थे, उसी सोच के लोग थे। वो थियोरटिकली तो जानते थे, परमात्मा शब्द जानते थे, सत्य शब्द जानते थे, लेकिन प्रैक्टिकली उनको अनुभव नहीं था इसका। और जब तक कोई प्रैक्टिकल अनुभव वाला नहीं आएगा, आपको इस राह में नहीं लेके आ सकता। यहाँ इतनी ट्रेजरी है, इतने खजाने हैं। आप रोज पाएंगे शाम तक एक नया खजाना आपको मिला। रोज एक रतन, जब कहते हैं राम रतन धन पायो, एक रतन रोज मिलता है, एक दिन में एक रतन मिलता, सोचो आप कितने
धनी हो जाते। एक एक चीज का ऐसा अनुभव होता है, बोलते हो कहाँ मैं खो गई थी संसार में। वहां तो कुछ नहीं था, वहां तो मड था, कीचड़ था, संघर्ष था, बुराइयां थी, स्ट्रेस थी, बीमारी थी, और यहाँ बस आनंद ही आनंद है। सुबह भी आनंद है, दोपहर को भी आनंद है, शाम को भी आनंद। अब मुझे आनंद मिल नहीं रहा, मैं ही आनंद हो गई हूँ। और जो आनंदमय हो जाता है, वो नृत्य उसके पैरों से निकलता है, मुस्कुराहट उसके चेहरे से निकलती है, उसे करनी नहीं पड़ती। ये आनंद है जो फूटता है उसके मुखार बिंद से, चेहरे से। आपकी वाणी आप नहीं बोल रहे होते, कोई और बोल रहा है। आप तो निमित्त, जैसे कृत्य बन के आप निमित्त बनते हैं, वाणी में भी आप निमित्त हो जाते हैं, कोई और आपके द्वारा बोल रहा है। वो ज्ञान आपके अंदर से आ रहा है। जो ज्ञान बाहर से जाना गया, वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता, वो सूचना होती। लेकिन आपके जागने के बाद जो ज्ञान उत्पन्न होता, वो आपके अंदर से आता है, उसका लिंक परमात्मा से होता है। सब खेल कनेक्टिविटी का था। आपने अटेंशन शरीर से लगाया, मन से लगाया, संसार से लगाया, लोगों से लगाया, सब लगा के देख लिया। आप ही प्रयोगशाला थी, और सिर्फ इस प्रयोगशाला ने एक दफे नहीं 100 दफे बताया कि सब व्यर्थ है। किसी से अपेक्षा करना व्यर्थ है, किसी से उम्मीद रखना व्यर्थ है। और ये आपका ही डिसीजन नहीं है, जितने लोग बैठे सबका वही कंक्लूजन होगा जिंदगी का। तो जब सब व्यर्थ तो कब छोड़ोगे इसको, व्यर्थता को? इस पाखंड को कब आप छोड़ेंगे? एवरी डे इज ए गुड डे। आज ही छोड़ दो, अभी छोड़ दो। अंदर से चाहते कुछ और, जी कुछ और जीवन रहे। हिपोक्रेट की तरह जो हम जीवन जी रहे हैं, विचारों में तो ये है, चाह में तो है, लेकिन क्या करें, संसार है, समाज है, रिश्ते हैं, घर हैं, लोग, इसलिए हम ये जीवन जी रहे। मैं रोज कहता हूं कि मन और शरीर टाइम प्रोडक्ट है, लेकिन आप टाइम प्रोडक्ट नहीं है। यू आर टाइमलेसनेस, यू आर इटर्निटी। आप एसर्ट करिए अपनी टाइमलेसनेस को, आप एसर्ट करिए अपनी डिविनिटी को। लेट योर डिविनिटी प्रिवेल ओवर द ह्यूमैनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। यू आर मोर देन ए ह्यूमन बीइंग, यू आर ए डिवाइन बीइंग नाउ। कोई रेस नहीं हो सकती ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी की भी। डिविनिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी द विनर, एंड विनर बाय फार ए डिस्टेंस। लेकिन एक फर्क आना शुरू हो जाएगा कि धीरे धीरे आप बाहर के जगत में मौन होते जाएंगे, क्योंकि आपकी वाणी वो समझेंगे नहीं, और वो जो भाषा बोलेंगे आप सुनना नहीं चाहती। तो आप जब जब उनके बीच में जाएंगी तो कम ही बोलेंगी। और यही संदेश मेरा रहता है हमेशा। अगर बात आपको समझ में आ गई है, कन्विंसिंग है, लाइफ इज नॉट लिविंग, इट इज एन लाइफ इज अ वे ऑफ, इट इज एक्सपेरिमेंटली लिविंग, नॉट लिविंग। लिविंग इट एक्सपेरिमेंटली मीन्स लिविंग इट एवरी डे। एवरी डे का एक्सपेरिमेंट है आपका। आप ही परीक्षक हैं, आप ही परीक्षा लेने वाले, आप ही मार्किंग करने वाले, आप ही मार्क देने वाले, आप ही सर्टिफिकेट देने वाले। आपके सिवा दूसरा कोई नहीं। क्या इस परीक्षा को आप पास नहीं कर सकते? जब परीक्षक भी आप हो, परीक्षार्थी भी आप हो, और यहां भी अगर आप फेल हो जाएंगे तो फिर जिम्मेदार कौन है? Who else is responsible then? इसलिए हर दिन एक प्रयोग है आपका।
experimenting the life, not living the life alone. You are experimenting the life. आज का दिन कल से कैसे बेहतर हो, और कल का दिन आज से और कैसे बेहतर हो, नेक्स्ट आवर इस आवर से कैसे ज्यादा बेहतर हो. यू आर कॉन्स्टेंटली अवेयर. इस एक्सपेरिमेंट में आप अवेयरनेस हो जाते, आप संसार में खो नहीं जाते. यू आर ऑलवेज अवेयर. ये एक्सपेरिमेंट है. मैं परीक्षार्थी हूं, मैं बैठ के टेबल पे लिख रही हूँ कुछ. I have to succeed every moment, every hour, every experiment. तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप इस समझ लेंगे कि जीवन एक प्रयोगशाला है और हर दिन बहुत बहुमूल्य है. इसको जस्ट संडे है या मंडे है, सेलिब्रेशन गए वहां गए, इसमें नहीं, इस तरह से नहीं गुजारा जा सकता. इट कैन नॉट बी वेस्टेड दैट वे. खाने में गुजार दिया, बातों में गुजार दिया, पार्टी में गुजार दिया, नो. हर दिन अवेकेंड होके गुजारेंगे तो आप वेस्ट नहीं जाएंगे. Stay as awakened. Stay as awareness.